हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी व्यवसाय आरंभ करने के लिए न्यूनतम कितने साझेदारों की आवश्यकता होती है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 2, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 20। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय में किस प्रकार का अनुबंध प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है रिटन एग्रीमेंट, बी है ऑरल एग्रीमेंट, सी है रिटन और ऑरल एग्रीमेंट एंड डी है नन ऑफ देम। हिंदी में लिखित अनुबंध, मौखिक अनुबंध, लिखित या मौखिक अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिटन और ऑरल एग्रीमेंट, लिखित या मौखिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। ऑप्शन ए अनलिमिटेड, बी लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, सी लिमिटेड एंड डी जो है बोथ ए एंड सी। अब हिंदी में देखते हैं असीमित, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक, सीमित या ए और सी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए अनलिमिटेड, असीमित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। साझेदारी व्यवसाय में लिखित अनुबंध को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, बी एग्रीमेंट, सी पार्टनरशिप डीड एंड डी है पार्टनरशिप एक्ट। हिंदी में देखते हैं साझेदारी अनुबंध, अनुबंध, साझेदारी संलेख या साझेदारी अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए इजी ऑफ फॉर्मेशन, बी 2 और मोर देन 2 पर्सन, सी लिमिटेड लाइबिलिटी एंड डी एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। हिंदी में स्थापना में सरलता, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, सीमित दायित्व एंड डी व्यक्तियों के मध्य अनुबंध होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है पार्टनर्स कोलेक्टिवली आर कॉल्ड। साझेदारों को सामूहिक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिजनेस, बी फर्म, सी कंपनी, डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हिंदी में व्यवसाय, फर्म, कंपनी या सहकारी संस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी फर्म, फर्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 7। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी पेड टू देम। साझेदारी से लेके अभाव में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ऑप्शन ए 5%, बी 6% पर एनम, सी 10% पर एनम एंड डी ऑप्शन है नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय साझेदारी अधिनियम है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज। ए ऑप्शन 1956, बी ऑप्शन 2013, सी ऑप्शन 1932 एंड डी ऑप्शन है 1912। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1932। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। साझेदारी से लेके अभाव में साझेदारों में लाभ विभाजन किस अनुपात में होता है। ऑप्शन ए है कैपिटल, बी टाइम डिवोटेड, सी इक्वल, डी नन ऑफ दीज। हिंदी में पूंजी, समय, समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इक्वल, समान अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द रेशियो ऑफ। साझेदार के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है। ऑप्शन ए है 4%, बी 6%, सी 5%, डी 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। साझेदारी से लेके अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन देखते हैं। ए सैलरी, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी कमीशन, डी ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर। साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड, बी फ्लक्चुएटिंग, सी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखते हैं स्थायी, परिवर्तनशील, स्थायी या परिवर्तनशील, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए फिक्स्ड, स्थायी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव।
साझेदारों के चालू खाते के शेष होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी नो बैलेंस, डी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। हिंदी में क्रेडिट शेष, डेबिट शेष, कोई शेष नहीं, और डी ऑप्शन डेबिट अथवा क्रेडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट अथवा क्रेडिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल ऑलवेज हैव। साझेदारों के पूंजी खाते के शेष होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी नो बैलेंस एंड डी में है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। हिंदी में क्रेडिट शेष, डेबिट शेष, कोई शेष नहीं, डेबिट अथवा क्रेडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट शेष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए ओपनिंग कैपिटल, बी क्लोजिंग कैपिटल, सी एवरेज कैपिटल एंड डी क्लोजिंग कैपिटल लेस ड्राइंग। हिंदी में प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, औसत पूंजी, आहरण के बाद की पूंजी। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर। क्वेश्चन नंबर 16। When a partner is entitled to interest on capital, it is payable। जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो यह दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए आउट ऑफ प्रॉफिट, बी में आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल, सी आउट ऑफ कैपिटल एंड डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में इसके ऑप्शन हैं लाभों में से, लाभ अथवा पूंजी में से, सी पूंजी में से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए निम्न में से किस मद को लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा जाता। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए है पार्टनर सैलरी, बी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डी है रेंट पेड टू ए पार्टनर। अब इसके हिंदी में ऑप्शन देखते हैं, साझेदारों का वेतन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, या साझेदारों को दिया गया किराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी रेंट पेड टू ए पार्टनर, साझेदार को दिया गया किराया। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर देयर ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड। साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तन होने की दशा में आहरण का लेखा किया जाएगा। ऑप्शन ए इन द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बी इन द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सी इन द डेबिट ऑफ करंट अकाउंट, डी इन द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। हिंदी में पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते के डेबिट पक्ष में, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 19। इन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, द इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड। अब हिंदी में देखते हैं, यदि साझेदारों की पूंजी खाते स्थायी है तो उनके आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए इन द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बी इन द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सी इन द डेबिट ऑफ करंट अकाउंट एंड डी इन द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। हिंदी में देखते हैं, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते के डेबिट पक्ष में, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी इन द डेबिट ऑफ करंट अकाउंट, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लेखा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन डेट्स ऑफ विथड्रॉल आर नॉट मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फॉर। जब आहरण का समय ना दिया गया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 6.5 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 5.5 मंथ्स एंड डी 12 मंथ्स। हिंदी में है 6.5 महीने और 6 महीने, 5.5 महीने या 12 महीने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 मंथ्स, 6 महीने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6.5 मंथ, बी 6 मंथ, सी 5.5 मंथ, डी 7 मंथ। तो हिंदी में 6.5 माह, 6 माह, 5.5 माह या 7 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए 6.5 मंथ, 6.5 माह। क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। हिंदी में देखते हैं, यदि प्रत्येक माह के मध्य में साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6.5 मंथ, बी 6 मंथ,
सी जो है 5.5 मंथ एंड डी है 7 मंथ। हिंदी में 6.5 माह, 6 माह, 5.5 माह, 7 माह, 7 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 मंथ, 6 माह। Question number 23. If a fixed amount is withdrawn on the last day of every month, the interest on total drawing will be calculated on. यदि प्रत्येक माह के अंतिम दिन साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि का हरण किया जाता है तो कुल हरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6.5 मंथ, बी 6 मंथ, सी 5.5 मंथ एंड डी 7 मंथ। तो ए आ गया 6.5 माह, बी आ गया 6 माह, सी आ गया 5.5 माह, डी आ गया 7 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5.5 मंथ, 5.5 माह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का हरण किया जाता है तो कुल हरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए है 6 मंथ, बी 6.5 मंथ, सी 5.5 मंथ एंड डी है 7.5 मंथ। हिंदी में 6 माह, 6.5 माह, 5.5 माह या 7.5 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी 7.5 मंथ, 7.5 माह। क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में समान राशि का हरण किया जाता है तो कुल हरण पर ब्याज लगेगा। देखते हैं ऑप्शन ए 6 मंथ, बी 6.5 मंथ, 6 सी जो है 5.5 मंथ एंड डी है 7.5 मंथ। हिंदी में 6 माह, 6.5 माह, 5.5 माह, 7.5 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6 मंथ, 6 माह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। यदि प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6 मंथ, बी 6.5 मंथ, सी 4.5 मंथ एंड डी 7.5 मंथ। हिंदी में 6 माह, 6.5 माह, 4.5 माह या 7.5 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4.5 मंथ, 4.5 माह। तो इसी के साथ ही चैप्टर सेकंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।